सदेह गेह जो किछु मोरा मानस अर्पिलु तु आपदे नंद किशोरा अर्पिलु तु आपदे मानस देह गेह जो किछु मोरा संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ ओ पाद बरणे दाय मम मानस देह गेह जो किछु मोरा मार बिराखबी जो इच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तुया अधिकारा नित्य दास प्रति मानस देह गेह जो किछु मोरा जन्माओ विमोये इच्छा जदि तोरा जन्मावे निभक्त गृहे जनि जन्म है मोरा भक्त मानस देह गेह जो किछु मोरा कीट जन्म हो यथा तु आदास कीट जन्म हो यथा तु आदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस बहिर्मुख ब्रह्मा
जन्मे नाही आस अमानस देह गेह जो किछु मोरा भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त भुक्ति मुक्ति लभइते तांक संग अनुरक्त लभ मानस देह गेह जो किछु मोरा जनक जननी दयित तनय जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय मानस देह गेह जो किछु मोरा भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति विनोद राधानाथ तुहु अमर प्राण राधानाथ मानस देह गेह जो किछु मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जयो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जयो राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री पुरुषोत्तम जोग की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो हम प्रयास किए थे कल से इसी पुरुषोत्तम मास के अंतिम क्षण में पुरुषोत्तम योग को चर्चा करने के लिए। तो संसार के वर्णन कर पाए थे कल, संसार की स्थिति भगवान ने क्या बता रहे हैं, और संसार को भगवान ने एक वृक्ष के साथ तुलना करके उससे निकलने का विधि बताया। पेड़ में रहने के लिए नहीं, पेड़ से निकलना है, उसके झंझट से कैसे निकलना, कहाँ जाना, इसको बता करके आज ये कहते हैं, माना अर्जुन पूछेगा कि जिनके बारे में आपने चिंता करते हैं, ये संसार में बोलते हैं, संसार को अतिक्रमण करके ये सब भक्ति के भजन साधन करके आपको अन्वेषण करके इस धाम को प्राप्त करेंगे, परम धाम को जहाँ जाकर आएंगे। नहीं, वो है कौन, उनके साथ आपका क्या नाता है भाई, उनके पीछे क्यों पड़े हो आपने, है कि नहीं, आपका क्या लगेंगे, पूछेंगे ना भाई, भाई तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो, क्या है लगते तुम्हारा, बताओ, ये प्रश्न उठा तुम्हारा क्या है। तो भगवान यहाँ जीव तत्व की आलोचना करते हैं कि ये कौन है, उनके पीछे मैं क्यों पड़ा हूँ, ये प्रश्न के उत्तर भगवान देते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम बद्ध जगत में सारे जीव सारे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रिय से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्यों इतने उपाय बताते हैं, इतने बताते हैं, सब करते हैं कि इसे करके प्रोसेस मेरे पास आएँ, क्यों उनको बुलाते हैं, तो उनके उत्तर बोलते हैं क्योंकि वो मेरे हैं। आपके हैं, क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या, मेरे हैं, मेरे अंश हैं, मेरे ही हैं, मैं ही हूँ, मेरे पार्ट हैं। माम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीवलोके, जीवलोक किसको कहते हैं, जीवात्मा के अतिरिक्त, मतलब उनके स्वरूप और उनके तत्व के अतिरिक्त अलग, जीवात्मा के स्वरूप से अलग, जीवात्मा के तत्व से, जिसमें स्वरूप से कोई मिलता जुलता नहीं है, तत्व से जो मिलता जुलता नहीं है, ऐसा इस प्रकृति का जो कार्य, इसको कहते हैं लोक। ये 3 लोक 14 ब्रह्मांड में जितने प्रकार की शरीर है, जितने प्रकार की जोनि है, उसमें जितने भी जीवात्मा अपने अपने रूप धारण करके अपने को भोग में लगा रखे हैं,
ये सारे को जीवलोक को माना जाएगा। जीवलोक, जीवभूत सनातन। क्योंकि प्रश्न उठा कि भाई आपका है, आपके लोग तो ये कैसे? भगवान कहते हैं नहीं, मेरा भी दो स्वरूप है। एक अंश, आपके अंश किस प्रकार के अंश आपके ना? एक मेरे स्वांश होते हैं और एक विभिन्नांश होते हैं। स्वांश विभिन्नांश में अंतर क्या है? आप माम एवं अंश बोलते हैं। जो स्वांश है, स्व अंश स्वांश, वो तो मैं ही हूँ। मेरा परमात्मा रूप के अहंग भाव स्वरूप उन्हीं में है पूर्ण रूपेण। जैसे मेरे मत्स्य, कूर्म, राम, वराह आदि आदि नरसिंह आदि जितने भी है, ये सब मेरे स्व अंश है। उनमें मेरे परमात्मा का पोटेंसी पूरा पूरा है। परमेश्वर के भाव, परमेश्वर की अहंता, परमेश्वर का शक्ति पूर्ण रूपेण है। वो तो मेरे लोक में, मेरे सामर्थ्य में ये लेकर अनेक अनेक प्रकार, अनेक कार्य के लिए वो होते हैं। ये सब मेरे स्वांश हैं, ये सब वैकुंठ लोक में रहते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और भी अंश मेरा होता है, मेरा ही अंश है, लेकिन वो अंश मेरे स्वांश नहीं होते हैं, मेरे विभिन्नांश होते हैं। विशेष रूपे से भिन्न अंश। वो कैसे ना? वो मेरे अंश तो हैं, लेकिन हूबहू मेरे जैसा नहीं है। कुछ परिमाण में मेरे साथ मिलजुल हैं और अधिकांश परिमाण में मेरे साथ नहीं है, लेकिन है मेरे, है ना? नहीं, ऐसे तो समझा नहीं जा सकता। लेकिन एक सामान्य तरह से देखने के लिए, हम जितने यहाँ बैठे हैं, आपके नाखून और बाल आपके है कि नहीं? आप खाना पीना खाते हैं तब तो बढ़ता है नहीं? कोई निर्जीव व्यक्ति का बाल नाखून बढ़ेगा? नहीं। आत्मा इसमें है और उस खाना पीना करता है, शरीर को पोषण करता है। इसी पोषण से पोषित होकर ये बढ़ते हैं। लेकिन आप उसको काट कर फेंक देते हैं, नाखून को काट लेते हैं, बड़े हुए नाखून को। बल्कि कोई रोते धोने कुछ नहीं, बल्कि पैसा देकर कटवाते हैं। भैया अपने अंश को काटने के लिए पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं? तो ये तो क्योंकि हमारे होते हुए हमसे एक्सटर्नल। लेकिन भगवान बोलते नहीं, ये मेरा स्वांश नहीं, लेकिन मेरा है, मेरे से भिन्न है। क्योंकि मेरे क्वालिटी से उनका क्वालिटी, मैं जैसे चेतन हूँ वो भी मेरे चेतन है, वो भी चेतन है। लेकिन अंतर यही है कि मैं चेतनों में सर्वश्रेष्ठ चेतन हूँ। नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनानाम। लेकिन वो अणुमात्र है, बहुत किंचित, लेकिन है क्वालिटेटिव। जैसे एक पेपर है इतने बड़े, उसके कोने में छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर दिखाओ, क्या बोलेंगे उसको? पेपर ही बोलेंगे। साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन चीज़ तो वही है। तो भगवान कहते चीज़ वही है, हम वो वही है। ऐसे कहकर मानो कितनी बड़ी बात कहते हैं हमारे लिए, हम सोच नहीं सकते। भिन्नांश में जीव शक्ति जो है, तटस्थ शक्ति, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन मेरा जिस अंश में मेरा परमेश्वर के अहंता स्थित नहीं है, परम ब्रह्म रूपी शक्ति उसमें निहित नहीं है, लेकिन मैं हूँ, वो जो अंश है वो जीव शक्ति, जीव अंश है। उसमें एक अलग अहंता होता है। वो क्या होता है ना? मेरा भक्त बनता है, फिर मैं नहीं बनता हूँ। मेरे स्वांश तो सब मालिक पर नहीं, तो सब मेरे ही हैं, मेरे स्टाटस में रहते हैं। लेकिन केवल भगवान रहेंगे, भगवान को भगवान बोलेगा कौन? है ना? नहीं भैया, केवल आप मालिक है पूरे संसार, वो कोई है ही नहीं। अरे मुझे मालिक कौन कहेगा? मेरे अंडर तब तो राजा है कि प्रजा ही नहीं है। तो किसको राजा है, काहे को राजा है भैया? कौन राजा कहेगा तुझे? तो भगवान बोले भाई मुझे भगवान कहने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं भी कुछ बनाया कि मुझे भाई हम रहेंगे, रिलेशन कुछ होगा ना। तो इसलिए मैं एक और अंश में ही हूँ, मेरा अंश क्रिएट किया जिसमें मेरा जो परमेश्वर का अहंता नहीं रहता। परमेश्वर मालिक है, मालिक का भाव नहीं रहता, उनके दास भाव रहेगा। तब स्वामी और दास का संबंध बने रहेगा, वो मीठा संपर्क,
है ना नहीं। तो इसी के लिए मैं एक अंश और एक बनाया, और वो अंश विभिन्न अंश उनके अंदर स्वाधीनता भी दिया कि भाई देखो मैं ज़बरदस्ती तुझे मेरा दास नहीं बनाएगा, तू मेरे दास के लायक होने से तू सुखी रहेगा, शांति रहेगा, सब कुछ बढ़िया से मेरे साथ रहेगा, लेकिन तेरे ऊपर दे दिया, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तो ये छूट दिया। थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने दी है उनको, दे करके तो वो विभिन्न अंश भगवान की सेवा कर सकता है, जाकर की मुक्त अवस्था है, भगवान की निजी व्यवस्था के अंदर रह करके उनके यहाँ वहाँ पोस्टिंग हो करके यहाँ अपार्टमेंट लेकर रह सकता है खुशी से मज़ा से उनके साथ। नहीं तो अगर वो मानेगा कि हमेशा आपके साथ रहूँ, मैं थोड़ा और घूम फिर के आऊँ, कहता है ना नहीं, इसके विचार करेगा तो आपके लिए व्यवस्था मैं करके रखा हूँ, जहाँ जा करके तुम अलग से अपना भोग जो चाहते हो अब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भगवान के लोक में यहाँ भगवान ही मालिक है, भगवान को सब कुछ है। आप चाहते हैं आप कुछ बनने के लिए तेरे लिए एक अलग व्यवस्था है, जहाँ तुम मेरे लिए वो कर सकते हो, तो व्यवस्था कर दी है। तो लेकिन कुछ लोग यहाँ भी रह कर के पता चल जाता है, फिर मुझे भक्ति करके आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ तो पहले से ही आ गए हैं, तो ये एक अंश मेरा वो भी नित्य रहते हैं, जो मेरे सेवा के लिए हमेशा रहते हैं। तो जीवलोक में ये जीवत्व को कब प्राप्त हुआ? आपके अंश था, उसको जीवभूत क्यों कहते हैं? बोलते जीवभूत इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहले तो मेरा अंश था, त्रिगुणातीत था, सच्चित आनंद का टुकड़ा था, और मेरे साथ रह कर मेरे सेवा में रिक्त रह के बोले सुख में रहना था। लेकिन जिस दिन अपना कुछ विचार मन में लाया कि मैं भी कुछ करूं बनूं, आपसे हट करके इंडिपेंडेंट मेंटालिटी आया, उस दिन से उनका मन में जीवपना आ गया। जीवपना समझे ना, जीवभूत हो गया। जीवभूत हो गया मतलब भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा आत्मा है, उसमें सारे 100% मटेरियल मेरा है, मेरा अंश है, उसमें प्रकृति का 1% मिलावट नहीं है, प्योर चेतन है, उसमें मैटर का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ये जो प्रकृति है, जो अपरा है, उसी के साथ अपना नाता बना लिया, उसके साथ अपनापन किया। प्रकृति के कर्म क्या है? ये शरीर, ये संसार, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, मन आदि, ये सब नेचर के बाय प्रोडक्ट। इस प्रकृति के कार्य जो है शरीर, इंद्रियां आदि, उनके साथ एकात्मता किया, तदात्मता किया, मान लिया कि यही मेरे, मैं उनका हूँ। जो उनका है उनके अंदर कोई प्रकृति का कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान आई थिंक 7 चैप्टर में भगवान इस जीवभूता महाबाहु ये दंग धार्यते जगत, है कि नहीं, अपरेयम इतं स्तुन्यांग प्रकृति विधि में पराम। बोले मेरे 2 शक्ति है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। अपराशक्ति ना ये भूमि आप नल वायु खंग मन बुद्धि, ये तो अपरा है, एक तो एक्सटर्नल है, लेकिन उनसे भी पढ़कर हायर एनर्जी है, सुपरियर एनर्जी। वो मेरा पराशक्ति कौन है? जीवभूतांग महाबाहु। यहाँ जीवभूता, यहाँ जीवभूत, जीवभूत पुल्लिंग में आता है, जीवभूता स्त्रीलिंग में होता है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो इसलिए भगवान 7वां अध्याय में के लिए जीवभूता, क्योंकि मेरे प्रकृति है। कैसा प्रकृति? ना सुपरियर प्रकृति, परा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को वो बांध कर रखा है, अपने भोग के लिए उसको पकड़ कर रखा है। यह दंग धार्यते जगत, वही धारण करके रखा है। ये तो मैटर है, पड़ा था, ये चेयर रखा होता, वही लाकर चेयर में बैठा है। धारण क्या? मेरा चेयर में बैठा, टेबल वही खींच लिया, फोन वही ले लिया, समझ सब समझ को। ये सारे पराशक्ति के अंतर्गत जीवभूता मतलब मेरे प्रकृति के पार्ट है, प्रकृति के अंश है। उन्होंने जा करके उसको अपना संबंध बनाकर अपना करके बैठ गया, अपना नाम से खाता पत्र खतियान बनाया, पट्टा पावती बनाया, देकर बैठ गया उधर अपना मान करके। लेकिन वो है ही नहीं, उनका हो भी नहीं सकता।
जीव भगवान बोलते मेरे अंश हैं, उसमें प्रकृति का कोई मिलावट है ही नहीं, प्रकृति के साथ संबंध था नहीं, है नहीं, हो भी नहीं सकता। अब मेरे साथ संबंध था, है और होएगा ही, मुझसे छूट नहीं सकता, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे ही पार्ट है। लेकिन मुझे छोड़ करके जब इस चीज़ में अपने को लगाया, संबंध किया, उसी दिन से, जिस दिन से उनके साथ या मुझसे विमुख होकर उनके साथ उन्मुखता हुआ, उसी दिन से जीवपना आ गया, जीव भूत हो गया। ओके, अगर जीव भूत से उनको छोड़ देता तो ब्रह्मभूत हो जाएगा, भूत तो रहेगा। भूत का मतलब हो जाना, बीत जाना, भूत भविष्य कहते ना, ये भूत मतलब ना भूत प्रेत वाला भूत। भूत शब्द का असली अर्थ है जो बीत जाता है, उसको भूतकाल कहते ना, पास्ट, जो पास्ट हो जाते हैं। तो हम पास्ट में ब्रह्मभूत थे, भगवान के पार्ट आत्मा थे, लेकिन कुछ हमारा विचार ऐसे गड़बड़ करके हम इस जीव के साथ संबंध, प्रकृति के साथ मैटर का संबंध करके फिर जीवपना आ गया, जीवपना आ गया, उसमें जीवभूत हो गया। लेकिन जीवभूत बनावटी है, ये वास्तविक नहीं है। हमारे अंदर जो जीवत्व है वो वास्तविक नहीं, ये क्या है? बनावटी है। हाँ, तो देखिए कोई बड़े व्यक्ति, कोई भूलकड़ आदमी, कोई बेचारा भीख मांगता है, किसका दुकान में काम करता है लेबर की तरह, पता नहीं, कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी, बहुत धनी आदमी कोई आकर बोलेगा, अरे तू तो मेरा है, तू मेरा ये संबंध बताएगा, तू मेरे संबंध, वे क्या करते, चल, तो कितने खुश होगा वो। और खुश क्या होगा वो आदमी का, उनके ऊपर कितने कृपा होगा कि उन्होंने स्वयं आकर के बताता है उसको, है कि नहीं। हमको अगर कोई बड़ा मंत्री या कोई बहुत बड़े पोस्ट वाला बोलेगा, मैं तेरा साथ हूँ, तू मेरा है, चल मेरे नंबर रख, कुछ हो तो मुझे बताना, हमको कैसे लगेगा। तो ये कोई साधारण नेता पिता नहीं बोलते हैं, चराचर विश्व के परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान स्वयं कहते हैं। जीव तो भूल गया हो तो कहता नहीं, बोलता भी नहीं, लेकिन भगवान बोलते नहीं, वो मानते हैं और जानते हैं कि ये तो मेरा है। कितनी बड़ी आत्मीयता है, अपना कह करके मानते हैं। समझो कि इस प्रकार की बात है, जैसे कभी भेड़िया है कि बकरी है, जो भी है, ऐसे वो रहते हैं गांव में, बहुत सारे भेड़िया। तो एक सिंह के बच्चा वो चराने के जाते हैं, वो भी छोटे थे बच्चे थे, तो उन्होंने उनके झुंड में आ गया, छोटा था सिंह शावक, ये बकरी और भेड़ के झुंड में आ गया, आकर उनके साथ रहने लगा बचपन से, बस वो घास खाने लगा, उनके साथ मैं करके, मैं तो कर नहीं पाता, जो से उनके साथ रहने लगा। अब 10-5 साल अगर उनके साथ रहे तो अपने आप को क्या मानेगा वो? बढ़िया ही मानेगा, बकरी मानेगा, और क्या मानेगा उनके। लेकिन रूप रंग प्रकृति कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट सिंह का है, भेड़िया का तो है ही नहीं। लेकिन गलती से, भूल से अपने आप को ही मानकर बैठा। जो भेड़िया उनके लंच ब्रेकफास्ट होंगे उनको अपना बरादर मान कर उनके साथ रहता है, गलती से। अगर किसी समय कोई सिंह ने देखा, अरे ये हमारा बेटा जा करके भेड़िया मान करके बैठा, तो आकर अलग से उसको बुला करके बोलता है, अरे तुम देख मुझे, मेरा रूप तेरा रूप समान है ना, मेरे गर्जन तेरे गर्जन समान है ना, मेरे दांत, मेरा मूछ, मेरा सब साम्यता दिखा के देख, तू मेरे ही अंश है, तू ये भेड़िया नहीं है, क्यों फंसा है उसमें, कह करके उनसे भेड़िया से मुक्त करा करके अपने गुट में लाता है। तब बोलता है कि अरे मैं राजकुमार हूँ, सिंह के पुत्र हूँ, ये सब तो नौकर चाकर है हमारे से भेड़िया। तो इस प्रकार से भगवान हम लोग को आकर के समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, तुम यहाँ क्यों फंस गया, ये मैटर तो अचेतन है, तुम मेरे हो, मेरा ही वंश हो, उसमें क्यों, देखो मेरे साथ कितने साम्यता है ना। नहीं, ऐसे देख करके इतने अपनापन है भगवान का, इतने चाहते हैं, प्रेम है। कोई आकर कहता है इतने प्रेम है, इतने अपनापन है, इतने चाह है हमको उद्धार के लिए, हमारा सुधार के लिए। हमारा दुख भगवान को दिखा नहीं जाता, सहना नहीं जाता, इसलिए स्वयं डिक्लार करके बोलते हैं कि अरे मूर्ख,
तुम मेरा हो, मैं तुम्हारा हूँ, देखो हमारा साम्यता क्या है। ये चेतावनी दे करके उनको अपने ग्रुप में फिर लेना चाहते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। तभी तो कहते हैं कि माम एव अंश, माम एव, निश्चित रूप में तुम मेरा ही हो। ये बात इतनी बड़ी व्यक्ति को कहना क्या छोटी मोटी बात है। इसमें भगवान की कृपा, उनका आत्मीयता का प्रकाश होता है। कितने दयालु कृपालु है भगवान। खुल करके बोलते हैं कि जो पूछो क्यों उनको लेना चाहते, क्योंकि मेरे ही हैं, यहीं के रहने वाला है, गलती से यहाँ फंसा हुआ जा करके। उनका ओरिजिनल घर तो वहीं है, इसलिए यहाँ आएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा, समझ जाएगा कि यही मेरा पीठ है। माम एव अंश। अब ये मानना कैसे हैं हम लोग, जैसे मैं बताना वास्तविक नहीं बनावटी है। जैसे कभी कभी आप ड्रामा प्ले आदि करते ना, जैसे कोई रावण बना और उसका बेटा मेघनाद बना और मेकअप करके स्टेज में मैं रावण हूँ, मेघनाद हूँ, मैंने 10 मिनट 20 मिनट उनका रोल बिल्कुल चिल्लाए कुछ करे और बिल्कुल ऐसा एक्शन करे, ऐसा बोले, ऐसा ड्रेस चाली बोली, ऐसा सब करे पहन करके। तो वो जानता है भाई आधा घंटा में जाकर ऑटो चलाऊँगा, रावण थोड़ी ना हो मैं तो दिखावटी करता। ठीक है, इसी प्रकार हम कितने नाटक करे भाई, मैं राजा, मैं प्रजा, मैं ये, मैं वो, मालिकपना कुछ करो, ये कुछ भी नहीं है, ये बनावटी सब है। क्योंकि तो यहाँ का है ही नहीं, है ही नहीं, आना हो सकता है ना नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम ये जो गलती में फंस चुके हैं, अपने परिचय को भूल चुके हैं, हम चेतन है, कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हैं, इस बात को भूल करके संसार के साथ आत्मीयता करके संबंध जोड़ करके नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। तो उससे निकलने के लिए भगवान कहते हैं कि देखो माँ में अंश कह करके ये दिखाते हैं कि तुम मेरे हो, तुम्हारे अंदर ये भावना होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। देखिए कैसे भी किसी प्रकार के साधन भजन क्यों ना हो, सबसे पावरफुल साधन ये तो है, क्या है कि भगवान के पहले हो जाना, हो कर के राम नाम लो। भगवान के पहले होना पड़ेगा। ये मैटर को लगाने से काम नहीं होगा, पहले आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो उनका, ये सब उनका है ही नहीं। ये शरीर, संसार, ये इंद्रियां ये भगवान का है ही नहीं, ये तो सब यहीं का है प्रोडक्ट, अपराक है। तुम परा प्रकृति के हो, उनके हो, उनके साथ तुम्हारा फिट बैठता है, बिल्कुल सेम साइज के, सब कुछ मिलता जुलता है, कोई तकलीफ नहीं जाने का, जा सकते हो। तो जाने के लिए सबसे सुगम सरल मान्यता क्या होना चाहिए, दो ही चीज़ हमारा जीवभूत में सबसे पावरफुल है, एक अहंता और ममता, है कि नहीं। हाँ, ये अहंता ममता को विचार करके देखिए। हम अगर मानते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं जादव हूँ, मैं जाट हूँ, और मैं पढ़ाई लिखा जो मेरे सर्टिफिकेट है, मेरा पोजीशन है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, जिस वर्ण के, जिस जात के, जिस आश्रम के, जिस योग्यता का हम मानते हैं, प्राय जीवन भर ऐसे ही व्यवहार करते हैं, बोलते हैं कि नहीं। यही बिल्कुल सलील मान्यता होता है। तो इसी को बोलते हैं अहंता। मतलब आपने आप को जो मान लिया, जिस वर्ण के, जिस आश्रम के, जिस योग्यता के मान लिया, उनके मैं उनका मुख्य बेटा हूँ, ये कुछ जिस मान लिया। और ममता मतलब ये मेरे हैं, ये मेरे, ये प्रॉपर्टी भी मेरा है, ये पत्नी मेरा है, ये भाई मेरा है। ये जो दोनों चीज़ बहुत ही सटल है, बहुत ही शक्तिशाली है, हमको बांधने के लिए और बंधन से हटाने के लिए। उसी से हम फंसे हैं, उसी से भी निकलेंगे। कैसे? क्योंकि जीवलोक के जीवभूत ये शब्द कहता है कि तू जीवलोक का है ही नहीं, तू तो यहाँ मेरे पास आकर के वहाँ सेवा करना चाहिए, लेकिन इस जीवलोक में रहकर भी मेरा ही सेवा करना चाहिए। इस जीवलोक तो जीव बना रह करके रहने के कारण ही जीवलोक बना, लेकिन एक जीव में जब भक्त लोग रहेंगे तो भक्त लोग हो जाएगा, पर जीवलोक क्यों कहलाएगा? जीव लोग कहते हैं कि जीव रहते हैं उसमें, मुझे छोड़ करके, ये जीव पना आया उसमें। लेकिन जीवभूत ना बन करके, जीवभूत स्तर से उठ करके हमारे ब्रह्मभूत या भक्त बन जाकर करेंगे तो फिर हमारी स्थिति ऐसे नहीं रहेगा। तो भगवान इसके द्वारा ही सिखाते हैं
तुम झूठ मूठ में अहमता और ममता इनके साथ जोड़ा। ये जो संसार के साथ नाता जोड़ता है किसके, यही दो ही सिस्टम से जोड़ता है, अहमता और ममता से नाता जोड़ता है। बोले गलती से उनके साथ नाता जोड़ा, ये कभी अभी तक कितने जन्मों से ये संसार और शरीर को, इंद्रियां को और शरीरों को जो अपने से जोड़, तो अपनापन करके आया करोड़ों जन्म से। कभी कोई बोला कि तुम मेरे अंश हो, नहीं मैं हम कहो ऐसे सब करते, लेकिन देख मैं हूँ, मैं खुल करके बोलता हूँ तू मेरे हो, वो ये सब तेरे नहीं कहेंगे। तो ये जो गलती में हमारे अहमता और ममता रखे हैं, उसको साधन समय में हमें सुधारने के लिए यही दोनों को ही लाना पड़ेगा। पहले सुधार क्या, अहमता में कि मैं कृष्ण का दास या दासी हूँ। हमारा आईडी प्रूफ क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं, मैं कृष्ण के हूँ, दास या दासी व्हाटएवर, ये अहमता होना चाहिए। ममता न कृष्ण मेरे हैं, ये ममता, और कोई मेरे नहीं है। मेरे कौन है, मेरे तो केवल गिरिधर नागर, दूजा कोई नहीं। बोले ना मेरा, केवल हमारा संपर्क ममता से उनका साथ होना चाहिए, अहंता से उनका होकर के रहना चाहिए। और हम दोनों के नाता ये पक्के हो जाए, अहमता ममता, तो बाकी सारे चीज किस लिए ना, उनके लिए है। सारे संसार उनके सेवा की सामग्री है, और मैं सेवक हूँ और ये सेव्य है, दैट्स इट। यही अंडरस्टैंडिंग हो गया तब आप जीव लोक में, जीवभूत में नहीं है, तो ब्रह्मभूत हो गया भारत। केवल ये तीन को चेंज करना होता, ये तीन में गड़बड़ी हम फंसे हैं। और वो हो क्यों नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर गलत में इतना बैठा हुआ है, हमेशा हम मालिक बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमको कहीं पोस्ट मिला, टीचर बने, मैं हेड मास्टर हो जाता, हेड मास्टर बना सुपरिटेंडेंट बन जाता, वो बना वो बन जाता। हमेशा कहीं ना कहीं अंदर भरा पड़ा है कि और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये क्यों माना रहता है कि ऊपर जाते जाते सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक भगवान नहीं बन जाएगा उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। लास्ट पोस्ट में कोई जाए तो कहाँ तक जाएगा, ईश्वर उसके ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं, कि हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कुछ कुछ लोग तो पागलपन में बोलते हैं मैं ही भगवान। अरे भैया तू कैसे बन सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, तू ईश्वर नहीं है, ईश्वर का हो, ईश्वर नहीं हो सकते। माम एवं अंशः, और हमेशा सनातन अंश रहेगा। इसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि नहीं, इसी माया में फंस करके जीव अभी अलग है, इसे बच जाने के बाद तो नरो नारायण भगत, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, और क्या बिंदु सिंधु में मिल जाएगा। ऐसे समझाते, ऐसे कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं कि तू बिंदु बिंदु ही रहेगा, सिंधु सिंधु ही रहेगा, कुछ नहीं मिल सकते हो, मिलना संभव नहीं है। सनातन रूपेण तू मेरा दास हो, तो कभी भी ऐसे स्वान से नहीं हो सकते, कुछ नहीं। हाँ, सेवक बन करके तेरे सुख से रह सकते। इस प्रकार से सनातन मेरे अंश हो, मैं आपका हूँ, नहीं आपका हो। आप कितने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ और मैं भीख मंगा। बोले यही तो तेरे दुर्दशा, तू मेरे साथ संबंध नहीं रखा इसलिए मर रहा है। और मैं चाहता हूँ आपको, मैं जानता हूँ आपको, मैं मानता हूँ आपको, लेकिन तू मुझे भूल गया। अभी मुझे मानता भी नहीं, जानता भी नहीं, चाहता भी नहीं और बोलता भी नहीं। कैसी दशा। तो इसीलिए भगवान इतने दयालु है, ये स्वयं आकर के घोषणा करते हैं और शास्त्र के द्वारा, संत जनों के द्वारा जीव को यही बताते हैं। इससे बढ़कर जीव का कोई कल्याणकारी हितकारी काम हो नहीं सकता। हम लोग सब हित करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं। बड़े बड़े संस्था में बड़े बड़े डिपार्टमेंट खोला हुआ, वेलफेयर डिपार्टमेंट, परोपकार करने का। सबसे बड़ा परोपकार सोचते हैं कि हम अस्पताल खोल दें, अस्पताल खोलें। अस्पताल खोलने से परोपकार कैसा होगा मुझे समझ नहीं आता। ओ ठीक है, मरीजों को ठीक करने के लिए करते हैं, और कोई बोलते नहीं हम खाद्य खाना देंगे, दूसरे को खिलाएंगे, अन्न छत्र खोलेंगे।
कोई बोलते हैं कपड़ा बांटेंगे, ठंडी के समय कंबल बांटेंगे, स्वेटर बांटेंगे, जूता छता बांटेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन ये सबसे किसका मदद करते हैं आपने? ये शरीर के लिए ये सब आवश्यकता है भैया। छता, जूता, कंबल, खाना, मेडिसिन, ये सब किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। भगवान तू मेरा अंश, तू तो अविनाशी है, तेरे अंदर तो बीमारी हो ही नहीं सकता। नहीं तो बीमारी कैसे होगा? तुझे नीड क्या है? पूर्ण काम के बाट हो तू। तो शरीर की हम सेवा करते हैं और शरीर ऐसे ही मरता है। शरीर को भी ठीक रखा नहीं जा सकता किसी भी कीमत में। शरीर को वो आपका हुआ नहीं, हो नहीं सकता, आपके साथ रह नहीं सकता। लेकिन हम इतने मूर्ख भूल करते हैं, हमेशा हमारे अंदर जो भी शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ कुछ भी है पूरी तरह से लगाते हैं। थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूँ, ये प्रॉपर्टी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो करके जिसको आप पूरी ताकत लगाते हैं जीवन भर करने के लिए, वो आपका था नहीं, है नहीं, हो भी नहीं सकता। आप उसको रखने से रख नहीं सकते। क्यों? आपको बदला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपका साथ नहीं रहेगा, आप भी उनके साथ नहीं रहेगा, पक्का है। कौन नहीं जानता इस बात को, लेकिन फिर भी उसी के पीछे पड़े। और जो हमसे छूटे नहीं, छूट भी नहीं सकते, हम उस पर छूट नहीं सकते और हमेशा बुलाते हैं कि भैया आओ, मेरे पास आओ, वहीं जाने से सुखी होंगे, उसको समझ नहीं पाते हैं। इसी बात को, इसी जीव की अवस्था को भगवान ने कई श्लोक में इस बात को बताएंगे। इस जीव का दशा क्यों हुआ, किस प्रकार है कि वास्तविक रूप से वो तो मेरा ही अंश है, चिन्मय अंश है, सुखी है, किसी प्रकार के गुण से, इस भौतिक दशा से पार्टी नहीं है उनको, ना कोई सुख से दुख से सरोकार है, ना कोई ये सबसे मतलब ही नहीं है, भूख प्यास किसी से नहीं, मेरा अंश है, नित्य तृप्त, नित्य चित्त अवस्था में ऐसे रहता, जानकर के सच्चित आनंद के अंश है, सत में रहता, चित्त में आनंद में रहता, तो ये सब कैसे हो सकता? लेकिन इसको भूल करके, हमारा पोस्ट पोजीशन को भूल करके यहाँ फंस करके। एक संत ने एक कहानी सुना रहे थे, जैसे कोई एक बहुत बड़े व्यक्ति है, तो वहाँ कहीं होंगे कोई देश में, तो उनका कहीं ग्रुप जा रहा था कहीं और देश में। जैसे कहीं अब नॉर्थ इंडिया के पंजाब साइड के हैं और साउथ इंडिया में यात्रा में गए, बड़े ग्रुप लेकर के बड़े बड़े आदमी फ्लाइट में गए, सब ट्रेन फिर तो जाएंगे ना, फ्लाइट में गए। तो वहाँ कोई फेस्टिवल में मिले, तो यहाँ तो भाषा ही अलग है, वहाँ का खाना सब कुछ अलग है। आप गए थे 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के, वहाँ श्रीरंगम में पहुँचे, बहुत बड़ा भीड़ था, बड़ा फेस्टिवल यात्रा वगैरह था। तो करके जिस दिन निकलना था, वो किसी का बड़े घर का लड़का वो गायब हो गया उसमें। और कितने ढूंढे, मिला नहीं, भीड़ में सबका फ्लाइट ग्रुप टिकट था, वापस आ गए और आकर के पुलिस से कंप्लेन दिए, फोटो दिए, लेकिन अब क्या ढूंढ, मिला ही नहीं, वापस आ गए। तो बेचारा भरे वो क्या करेगा, मिले नहीं, फिर वहीं भटक करे वहीं रहा। कुछ दिन के बाद कोई एक उनको आदमी मिला, लगाते हो तो यहाँ का लगता नहीं, वो बीमार था, कष्ट पा रहा था। बोला क्या है तो उनका ना, चलो चलो मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर को चेक करा के मेडिसिन वगैरह दिया, बोला ठीक है ना अंकल, बहुत अच्छा है, तो आ गया। दूसरे कोई उसको मिलेगा, अरे तेरा कपड़ा नहीं फटा हुआ है, नए वस्त्र खरीद करके दिया, बहुत अच्छा करके आ गया। थर्ड पर्सन कोई मिला, वो पहचान था, वो का क्या फटकना, भूखा हूँ, खा, बुला कर लेके खूब भरपेट भोजन खिलाया, खुश करके आ गया। चौथा कोई व्यक्ति मिला, वो डिवोटी था, वो मिला, तभी भी उनको भूख था, तभी उनको कपड़ा की आवश्यकता था, तभी को औषधि की आवश्यकता, वो कुछ नहीं दिया है, सब एक नया पैसा खर्च नहीं किया। बोला अरे तू वही है ना, इधर आओ। फ़ोन निकाला, लगाया, हाँ जी ये तुम्हारा बेटा, देखो लो बात करो। इतना है क्या, वो फ़ोन भी उनसे ले लेगा, इतना क्या। अब ये चारों व्यक्ति जो लड़के को उपकार किए, सबसे बेस्ट उपकार कौन ने किया बताओ? चौथा आदमी ना, पैसा खर्चा नहीं किया, वही किया सबसे ना खिलाने दिया, ना पिलाने दिया, ना कपड़ा, ना कुछ नहीं दिया। आप बोलते हैं कि ठोक करके ये सबसे बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि वो जो किया सदा के लिए ये सारे आवश्यकता पूर्ति उसमें हो जाएगा, क्योंकि वो उनको चाहते हैं बुरी तरह से,
उनके माता पिता रोते हैं, पागल होकर ढूंढते हैं, हमारे लड़का कहाँ गया, हमारा लाला कहाँ गया, और वो भी उनको ढूंढता है, लेकिन पता नहीं गुमसुम होकर पड़े हैं। और कोई जाकर उनको थोड़ा मेडिसिन दे दे, कोई ये दे दे, इसमें क्या होगा उनका। लेकिन जो उनको मिला दिया उनसे, कितने खुश होकर के तुरंत फ्लाइट करे आएंगे, उनको बैठा कर लेकर जाएंगे, कितने रात सुख में रहेगा वो, है कि नहीं। यहाँ दर दर भटक रहा था। तो ये सबसे बड़ी उपकार है, वो सदा के लिए होगा। ऐसे नहीं अंकल जी आए थे देकर चले गए फिर पता नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सबसे श्रेष्ठ उपकार है। तो इस प्रकार जो इस भटकते जीव को, इस कंडीशन बद्ध जीव को जाकर बताते हैं कि भैया तू ये करो, उनके साथ रिलेशन, ये रखो फ़ोन नंबर। ये संसार के फ़ोन नंबर 10 डिजिट होता है, यहाँ 32 डिजिट का है। 32 डिजिट है ना, 16 नाम 16 32 तो है, और क्या। हरे कृष्ण मंत्र कितना डिजिट है, हाँ के गिने नहीं, आई थिंक 32 डिजिट। तो उनको जो कांटेक्ट करा देता है वही सबसे बड़ा। तो भगवान भी कहते हैं कोई करेगा, मैं खुद चाहता हूँ तुझे, तू मुझे देखता नहीं। भगवान कई प्रकार से हमको क्लेम करना चाहते हैं कि तू आओ आओ बेटा, तू क्यों भटकता है, आओ आओ। लेकिन हम किसी प्रकार से पहचानते नहीं, न पहचान करके भगवान के चिन्मय सच्चिदानंद अंश हो करके, और भगवान हमको चाहते हैं, जानते मानते बुलाते, हम भटक करके क्या करते फिर इधर ना, वही जीवभूत जीवपना में आ करके, जीवभूत अवस्था में आ करके जीवलोक में तो क्या करता है। ये सेकंड लाइन में कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अपने मन के साथ जो 5 इंद्रियां हैं, 6 हो गए, मिल करके घोर संघर्ष में लगा है। मैं जीऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, जीवन से मरण पर्यंत घोर संघर्षरत है। कर्षति, प्रकृति स्थान कर्षति। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये मन और इंद्रियाणी को प्रकृति स्था कहा गया। प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति के अंश तो है। मन इंद्रिया प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, प्रकृति का अंश है, और प्रकृति में स्थित है, मतलब वो अपना पोजीशन में ठीक है। प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, वो बढ़िया अपना ठीक ठाक है। लेकिन हम किसी का अंश है, भगवान का अंश है, भगवान में स्थिति नहीं है, तो प्रकृति में आके स्थिति है। समझ में आया गड़बड़ी कहाँ है। यहाँ भगवान हमको ये सिखा देते हैं लाइन में, देख ये मन इंद्रिया और जो ये सब है षष्ठानी इंद्रियाणी, ये तो प्रकृति के अंश है, प्रकृति में है, वो अपने सही पोजीशन में है। लेकिन तुम मेरे हो, वो प्रकृति में जाकर बैठा है। तो मेरे पास नहीं आओगे तो सुखी कैसे होगे। यही भगवान इसमें देते हैं कि प्रकृति में जाकर के जितने कठोर परिश्रम करता है सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति का तो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मेरा है। और जो मन इंद्रियाणी वो भी आपका नहीं है, वो तो प्रकृति का है, उसके द्वारा तो सुखी होगा नहीं। जब तक मेरे पास आकर के जो मन और इंद्रिय के द्वारा तो संसार को भोग करके सुखी होना चाहते हैं, कस्मिन काले इस प्रकार नहीं, उसी मन इंद्रिय को मुझ में लगाओ। मन मना भव मद याजी मत, इस वो मन और इंद्रिय को जो मेरे ओर केंद्रित करोगे, मेरे पापा तो वहाँ है, उनको प्रणाम करो, उनके पास जाओ तो सुखी हो जाओगे। बस इतना ही करना है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत आसान साधना है। हम अगर ये डिसीजन महामंत्र को मान ले, मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण मेरे हैं, और ये सब कुछ कृष्ण के लिए है, इसी से वो बहुत प्रबल साधना हो जाएगा। फिर हमारा इसमें जितने क्रिया मुद्रा समाज सब कुछ इसी प्रकार से होगा, क्योंकि जिससे अहमता बनता है, ममता बनता है, इस प्रकार हमारा जीना जीवन पर यही प्रकार चलता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, बोलते हूँ कि ये प्रकृति के साथ, प्रकृति जन्य जो प्रोडक्ट है इंद्रियां मन, उसी के साथ इतने संघर्ष कर रहा है। कर्षति मतलब खींचता है, खींचता है। कर्षण मतलब आकर्षण, खींचना। कैसे क्यों खींचता है भाई, वो तो प्रकृति तो नहीं, इसलिए खींचता है जैसे भोग करने के लिए खींचा है, भोग वासना भरा पड़ा है। गड़बड़ी यही है। हाँ, भगवान से बोले विमुख कैसे, तो आपके अंश थे,
फिर मैं यहाँ कैसे जीवभूत कहीं हो गया? बोले मेरे अंश था, मेरा था, लेकिन तुम इधर को मुँह मुड़ा, अरे कितने बढ़िया है, मैं यहाँ जा करके मजा लेता। ये जो मुझे छोड़ करके अलग से कुछ भोग करने का विचार, यही हमारा क्राइम, इसी दोष के कारण हमारे बद्ध दशा हुआ। तो इसी को इसे कहते हैं कि ये मन बुद्धि इंद्रियां आदि के द्वारा आप प्रकृति का प्रोडक्ट, इसको प्रकृति को भोग करना चाहते। प्रभुपाद जी ने बार बार लिखते हैं, उनके पढ़ेंगे, प्रकृति के स्वामी बनना, प्रकृति के भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना। तो यही हमारा गड़बड़ है, भोग करना चाहते हैं। ठीक जैसे ये मन बुद्धि आदि को खींचता है भोग करने के लिए, कैसे जैसे कोई पुरुष और स्त्री, कोई पुरुष है उनके 5 स्त्रियां होंगे, 5 नहीं, मन को मिला के 6 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियों की एक पति है, और वो उनको भोग करने के लिए आकर्षण करके खींचता है, और कभी सुखी नहीं हो सकता। एक को खींचेगा तो दूसरे पिटाई करेगा, गुस्सा करेगा, ओ यही टेंशन है। इसी प्रकार से संघर्ष रसते खींचातानी चलता रहता है, कभी भी शांति हो नहीं सकता, क्योंकि असली पति तो वो है, तुम भी उनके हो, माँ में वंश, तुम जिनके हो उनके पास जाओ। तुम झूठा बनावटी मेकअप करके रावण बना इधर, तो बन ही नहीं सकता। तो हम सब बनावटी ये सब ड्रेस पहन मेकअप करके, हमारा जो उपाधि समझते हैं ना, आई एम सो एंड सो, ये सब उपाधि, ये सब बनावटी है। स्टेज में मेकअप करके रोल की तरह खड़े, इसमें से थोड़ी ना होगा। हाँ, स्टेज में आधा घंटे के लिए राम बनकर आएगा, सचमुच राम थोड़ी बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, तो ये नहीं। तो असलियत में जहाँ तारा समझ, जब तक वहाँ को नहीं समझोगे तो उन्हीं को खींचते रहोगे। मन के साथ में इन 5 इंद्रियों को जो प्रकृति के है उसमें स्थित है, उनको खींचता है भोग आसना के लिए। यही मुझे भूल करके यही तेरा कार्य है। मुझे तो भूल गए, मेरे अंश हो करके यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो बोलते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, हमको पता नहीं चलता, कब से ये काम करते हैं, करता ही रहता है, पता नहीं, टाइम इमेमोरियल, कब से करता रहे हैं। इस शरीर में मैं करता हूँ, ठीक इस शरीर में तो मैं मन और इंद्रियों के साथ में कर्षण करता हूँ भोग करने के लिए। जब इस शरीर छूट जाएगा तब भी करूँगा क्या? ये प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, शरीरं यदवाप्नोति अच्छापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। बोलते हैं शरीरं यद वाप्नोति, तो ये शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर प्राप्त करने चाहोगे तो एक छोड़ना पड़ेगा। दूसरे शरीर आते के समय में सबसे पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको ना बिना छोड़े तो दूसरे को पकड़ नहीं सकता। बोले इसीलिए तुम में ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान बिना शरीर छोड़े अनंत शरीर में रह सकते हैं और रहते ही हैं। हम भगवान ईश्वर नहीं, ईश्वर के अंश है, ये प्रूव कर दिया। क्योंकि आप ये शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में नहीं जा सकते। एक साथ होना, तो इस शरीरं यद अवाप्नोति अच्छपि उत्क्रामति ईश्वर, यहाँ जीवात्मा को ईश्वर कहा गया। बोले तुम अपने मालिक बनते हो, अपने शरीर का मालिक ईश्वर बनते हो। ईश्वर बन करके और एक शरीर बनना लेना चाहते हो, लेकिन एक शरीर लेने के लिए ये शरीर को छोड़ना पड़ता है, ये शरीर को छोड़ना पड़ता है। बोले शरीर को छोड़ दिया तो फिर मन बुद्धि सब गया, फिर नया शरीर। बोले नहीं, ये गलती है। गृहीत्वे तानि संजाति वायुर्गंधा निवासाति, ये शरीर की गया छोड़ करके तो शरीर के बैटरी लेकर के जाता है। जब फोन खराब हो गया तो उसका ये चेंज करके ले जाता है अपने। तो बोलते क्या ले जाते हैं ना, ये जो मन
और जो 5 इंद्रियां, मतलब जो वासना था, मन बुद्धि अहंकार आदि वासना समझते ना, भोगने की इच्छा और आपके पहचान, ये जो अहमता ममता भोग वासना और ये मन के साथ ये सारे, उनको लेकर के जाता, बैग में भर के छोड़ता नहीं है। हाँ, उनको लेकर जाता है। बोले शरीर तो छोड़ जाता ना, शरीर तो छोड़ जाता, शरीर में कोई मन नहीं रहता, वो खाता पीता सोता कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सब जो करने वाला वासना कामना, वो जो आत्मा साथ में लेकर जाता है, वो साथ में लेकर के जाता है। कैसे लेता है ना, जैसे वायुर्गंधा निवासयात, भगवान ने एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे वायु गंध को लेकर के जाता है, जैसे यहाँ एक फूल के पेड़ों, बड़ी सुंदर फूल है, सुगंधित फूल, तो जैसे हवा चलेगा वो फूल को लेता नहीं है, फूल तो वहीं के यहीं है, उसका कलर उनके दृश्य बिल्कुल हो वो वहीं है, लेकिन ऊपर से उनका जो सुगंध को वायु ले लेता है, लेकर के दूर कहाँ से लेकर उनको पहुँचाता है, फूल को नहीं लेता। इससे आशय शब्द आया है, वायुर्गंधा निवासयात। गंध की आशय मतलब गंध जिस स्थान से निकलता है उस स्थान से कुछ नहीं करता, गंध को ले लेता है। और वायु गंध को लेते हुए हम तो दोनों को देखते नहीं हैं, और ले करके दूसरे के पास पहुंचाते। इस प्रकार अदृश्य रूप में, अलक्ष्य रूप में, तो हमारे वासना को, ये भी वासना, गंध माने वासना, और ये जो कामना भी, उसको मतलब वासना कहते हैं। डिजायर, डिजायर को भी कामना वासना कहते हैं, और सेंट को भी वासना कहते हैं कि नहीं, दोनों वासना। तो इसी को बोलते हैं जैसे वासना को या गंध को वायु ले करके दूसरे के पास पहुंचा देता है, और जो इस फूल का सेंट था वो सेंट उनसे गया, अब सूख जाएगा, सेंट और कहीं जाकर पहुंचा। ठीक इसी प्रकार, और लेकिन जो आत्मा वो निर्लिप्त रहता है, लेकिन इसी को ले जाता है, क्योंकि आत्मा से उससे कोई मतलब नहीं है, उनका है नहीं प्रोडक्ट, लेकिन आपने से प्रकृति एकात्मता करने के, तदात्म्य करने के कारण ये जो प्रकृति के सामान को कुछ ले जाता है, इस मन इंद्रियां आदि को, इस सूक्ष्मत्व को, सूक्ष्म अलक्ष्य रूप से दिखाई नहीं पड़ता, उसको ले जाता है। कहाँ से? न आशयात, शरीर से, स्थान से उसको ले जाता है। कामना वासना आदि जो इच्छाएं हैं, मन अपने इच्छाओं के साथ फिर जो नया शरीर लेगा उसी में ले जाता है, उसे लेके जाता है। ऐसा बात नहीं कि तो वो ये शरीर के साथ छोड़ दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, हमेशा कि मैं तो पीछे पड़ा हूँ कई शरीर से, लेकिन तू सुधरता नहीं, क्यों? दूसरा शरीर में गया, वो फिर ये माल लेकर वहीं डाल दिया, वही सामान लेकर उसी में जाकर पहुँचा दिया। अब फिर तेरे पीछे पढ़ूँ कि मुझे मन लगा, मेरे से बुद्धि कर, इंद्रिय कर, फिर प्रयास कर, फिर दूसरे शरीर में गया, वही मन बुद्धि वासना कामना लेकर उसमें ठूस दिया, वही किया। तो उसको कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय में और शरीर दूसरे ग्रहण करते समय में ये परिवर्तन होता है। परिवर्तन समय इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार यह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये संसार में कितने बार शरीर परिवर्तन किया है, लेकिन तू बदला नहीं है। ज्यों को त्यों हूँ, हम इसी शरीर में भी देखते हैं। अभी यहाँ से 30-40 साल पहले हमारा फोटो देखो, रूप रंग बोली चाली सब कुछ अलग था, अभी भी अलग है, बाद में इस साल फिर भी अलग हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जो मैं हूँ मैं वही हूँ, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जिसका ये शरीर है, जिसका इंद्रियां है, वो परिवर्तन नहीं हुआ। ये शरीर इंद्रियां ही परिवर्तन होता है, जिनका है वो अपरिवर्तित अभी भी है। वो हमेशा वो शरीर छोड़ने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि वो अलग, वो प्रकृति का प्रोडक्ट है ही नहीं, और ये सारे प्रकृति के प्रोडक्ट है। प्रकृति परिवर्तनशील है, नेचर है। तो इसी को लेकर के वो जाता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर या अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च जोनि में जा सकता है। ईश्वर कह के यहाँ भगवान कहते, देखो सुविधा तो तुझे दिया गया था। क्या सुविधा? क्योंकि आप मेरे अंश हो, मेरे पास आकर के नित्य आनंद नित्य सुखी होगे, इसके लिए मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ जन्म जन्म से,
हर प्रकार से हेल्प भी करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, बोलते भी नहीं, मुझसे रोक जाते। लेकिन सुविधा में सब प्रकार के देख रखा हूँ। क्या सुविधा? न तो जब चाहो मेरे होने के लिए हो सकते हो। कैसे हूँ? वही जैसे तू दुनिया के बना। दुनिया को कैसे? उनके साथ नाता जोड़ा, जैसे नाता जोड़ा वैसे नाता तोड़ो, मेरे साथ नाता जोड़। जैसे एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, शरीर तो मिला दूसरा, लेकिन आप अपने मन बुद्धि जो सूक्ष्मता वासना सब इसमें लेकर डाल दिया, फिर वही काम किया। उस शरीर में भी वही आहार निद्रा भय मैथुनम पुनः पुनः सर्वित चर्वणाना, जो काम पहले शरीर में किया था वो भी ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो तो सब भूल गया। बोले भूला कुछ नहीं है। प्रमाण से अब देख रखते हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितना नहीं बैठे हैं, किसी को भोग सुख में इंद्रिय सुख करने का ट्रेनिंग कोई दिया हमको क्या? नहीं। कोई पढ़ाए लिखा, कोचिंग क्लास लिए, कैसे भोग करे इंद्रिय सुख, कोई ऐसे कोचिंग नहीं लिए कुछ। लेकिन जैसे हम 12-14 साल के होते हैं, भैया इतने एक्सपर्ट पता नहीं, हाउ डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? भगवान कहते हैं कितने जन्म का एक्सपीरियंस है। तुम 25 साल का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है मुझे पुराना, अरे 25 करोड़ का लाइसेंस है उनके पास। उनको क्या क्योंकि हर जन्म में यही किया। कुत्ता बना यही काम किया था, बिल्ली बना यही काम किया था, चिड़िया बना यही काम किया था, सांप बना यही काम किया था, इंद्र बना यही किया था, और राजा बना। हर शरीर में, हर स्टेट में, हर जगह पर यही 4 काम किया था, करके दुखी होकर छोड़ दिया। नहीं, फिर वही कहता है, ऐसे बोलते पुनः पुनः सर्वित सर्वणानाम। उसका मतलब गन्ना खाते हैं ना, चुबाते हैं, चूस चूस कर रस खा लिए और नहीं हुआ वह फेंक दिए। फिर दोबारा आए, अरे गन्ना है, फिर लेके चुबाता, अरे चूस चुका है, लेकिन वही चूसना और कुछ पता नहीं। ये हमारा मूर्खता है। अगर उसको छोड़ करके, आज मैं सुबह कहता था 2 प्रवृत्ति होता है, एक की भोग प्रवृत्ति और दूसरे जोग प्रवृत्ति। जिसको कहते हैं आत्मनिरीक्षक जो होते हैं, अंदर की देखते हैं, वो आत्मदृष्टि, आत्म साक्षात्कार करने वाले, जो इसको कहता है अंतर्दृष्टि संपन्न, और एक बहिर्दृष्टि संपन्न। हम सबका एक्सटर्नल बाहर की ओर देखते हैं। जितने इंद्रियां हैं, मन है, केवल बाहर की है कि नहीं? आँख बाहर की रूप देखता है, कान बाहर की शब्द सुनता है, जिह्वा बाहर की वस्तु खाता है, त्वचा बाहर की कोमल मुलायम स्पर्श पकड़ता है, नाक बाहर की गंध लेता है। ये तो सभी बाहर की है भाई, अंदर की ओर तो झांको। मन भी बाहरी विषय में सोच घूमता रहता है, लेकिन कभी एक बार इनसाइड तू जो हो एक आता देखो, हु आर यू, भाई आर यू? इन 2 प्रश्न कभी उठा ही नहीं मन में। मैं क्यों हूं, कौन हूं, क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, आ गया ये प्रश्न। इसलिए सबसे पहले जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा तो आत्म साक्षात्कार रास्ते में तो चल ही नहीं सकते। फास्ट कोर्स नहीं होना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसी के लिए नहीं जानता कितने शरीर बदला, लेकिन शरीर बदलने के बाद वही कामना वासना इच्छा मन उस शरीर में डाला, और वही काम फिर उसमें किया जा करके। उस शरीर में भी वही काम किया जो पहले किया था, उसमें दुखी होकर के आया था, भी नया शरीर में जाकर फिर उसमें दुखी हुआ। इसमें भगवान ये 3 बात कहते हैं। एक शरीरं एवाप्नोति उक्रामति गृहीत्वे तानि संजाति। एक तो शरीर दूसरा प्राप्त करना, पुराना शरीर को छोड़ना और शरीर में स्थित होना। ये तीनों अवस्था में दुखी होता तूने। शरीर छोड़ना क्या कम दुख है? अरे जो अभी आईसीयू फाईसीयू में जाता ना शरीर छोड़ते समय में, पहले तो आजकल आईसीयू में छोड़ते हैं जा करके, पहले ज़माने में घर में छोड़ते चिल्ला करके, ओ हो ऐसे जंत्रणा होता है तो छूट जाएगा। अभी जिस प्रकार बोली दर दर बोली करता है, जिस प्रकार दशा में है, अब तो मरने वाला है कहते हैं ना। मतलब बहुत जंत्रणामय स्थिति होता है कि नहीं शरीर छूटते समय। उत्क्रामंतम वही महाजंत्रणादायक। और वापनोती जब दूसरा शरीर ग्रहण करते, ये क्या चाहिए ना क्या,
अरे 9 महीना उल्टी टांग, कितने महाजंत्रणामय स्थिति, छोड़ना भी जितने कष्टकारी, फिर दूसरा ग्रहण करना भी इतने कष्टकारी, और रहना भी यही कष्टकारी। भैया अभी भी चीटिंग करते रहते हैं, पता नहीं, दिस इशू दैट इशू दैट इशू। इतने कष्ट का अभिज्ञता इसमें भोक्त करके हर प्रकार से उत्क्रामंतं स्थितं वाप्नोति, हर स्थिति में क्यों संघर्ष करता है? क्योंकि मन बुद्धि जो अलग पड़ विजातीय है, आपके साथ समान है ही नहीं, विजातीय प्रोडक्ट, उनके साथ अपनापन करके ये दुख भोगता है। उस विजातीय को तेरे है ही नहीं, अलग मैं इसका हो जाता हूँ, पानी की पानी और मिट्टी की मिट्टी हो जाए तो फिर सुख हो जाओगे, तुम मेरे अंश हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ करो। लेकिन हम यही नहीं करते हैं। इस कारण से तो प्रश्न उठेगा कि मैं जब जाता हूँ कैसे इसे करता हूँ? भगवान कैसे करते हो सुन लो, वो भी सुन लो कि जीव ये जीवत दशा में कैसे करता है। तो भगवान और डिटेल जीव का दशा को और बताते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक, स्पर्शेंद्रिय या त्वचा प्राप्त करता है, और जो मन के चारों ओर संपूजित है, इस प्रकार का वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। प्रभुपाद बोलते हैं दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुण के जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलेगा। जैसे चेतना ऐसे शरीर मिलता है। जिसका वह भोग करता है, चेतना मूलतः जल के समान है। बोलते हैं हमारा जो चेतना है वो पानी जैसा है, जल जैसा है। उसमें नमक डाल तो नमकीन हो जाएगा, मीठा डाल तो मीठा हो जाएगा, तीखा डालो तो तीता हो जाएगा। तीखा जैसे है ना कि कड़वा डालो तो कड़वा हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा। जल का स्वभाव है, उनके को मिला करके उनको कलर भी चेंज कर दो, उसका टेस्ट भी चेंज कर दो, और टेम्परेचर डालकर उसको आइस भी बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, है कि नहीं? बोले है चेतना इस प्रकार की चीज़ है। उसको जैसे चलो, जिस रूप रंग साइज दो वही बन जाए। वही चेतना है एक ही। ओरिजिनल चेतना जल जैसे है। जल का ओरिजिनलिटी है लिक्विड, तरलता जल का असली स्वरूप है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तरल। लेकिन कभी कभी जल बर्फ बन जाता है, लेकिन ये नित्य नहीं है, ये नैमित्तिक धर्म है जल का। किसी निमित्त से टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, डाउन हो गया, इसी के निमित्त से, इसी के कारण वो आपने असली स्वरूप को, धर्म को छोड़ करके कठिन हो गया। तरल होना उनका रियल पोजीशन, लेकिन अभी कठिन हो गया, हार्ड हो गया। क्यों हार्ड हो गया? कोई निमित्त के कारण, कुछ वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन टिकेगा नहीं, ध्यान रखना। बर्फ टिक के रहता है? अरे जैसे थोड़ा टेम्परेचर हिले डोला पिघलना शुरू हो गया, क्योंकि उनका असलियत तो लिक्विड है, वो टिक के रह नहीं सकता। तो हाँ, भले ही कुछ न कुछ परिस्थिति के कारण ये बन जाए, कुछ निमित्त के कारण वो टिक नहीं सकते, अपने फिर दशा में आ जाएंगे। हमारा ओरिजिनल दशा क्या है? हम नौकर है, दास है भगवान के, उसको छोड़ करके किसी निमित्त से पुष्प उपाधिग्रस्त होकर क्या क्या बन गए, बोले टिक नहीं सकता, घूम फिर करके फिर वहीं आना ही पड़ेगा, है ना? नहीं, लेकिन इसको कितने रूप रंग में चढ़ाते हैं। तो इसी को बोलते हैं भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि जल के जैसा है, उसमें जैसे मिला दे उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। कारणम गुणसंगस्य सद असज्जोनि जन्मसु। ये छोटे बड़े ऊपर नीचे काले, ये सब इसी प्रकार शरीर क्यों? बोले कारणम गुणसंगस्य, तुम प्योर था, अब जिसका संग किया ऐसा हो गया। जैसे आकाश से पानी गिरता है बारिश के समय,
डिस्टिल्ड वाटर होता है। जैसे अगर स्वाति बिंदु होता ना, वो क्या मोती, हाँ सीप के अगर गिरा तो मोती बनेगा, गट्टर में गिरा तो नाली के गंदा पानी बनेगा, और जिस परिवेश को प्राप्त ऐसे बन जाएगा वो, है कि नहीं। तो इस प्रकार उनका क्या दोष है? संगति के दोष है। तो हम सभी का दोष कहाँ पे है? संगति में। कारणं गुण संगस्य, गुण के संग। गुण तुझे नहीं पकड़ा, नहीं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे संग करो, नहीं नहीं नहीं, तुम गुण के पास गए हो, इसलिए गुण को दोष मत दो। गुण तो मैटर है, ये कह के बुला के भाई हम ही जाकर पकड़ कर बैठे हैं और इसे फंसे हैं। तो इसलिए प्रकृति का कोई काम नहीं, तुम ही फंसो, तुम ही निकलोगे, भगवान बोलते हैं। इसलिए समझाते हैं उनको, बोलते हैं कैसे करता है वो जीविका से जीवत्व में कैसे भोग करता है। तो बोलते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, ये सब इंद्रियां हैं। सुनने वाला इंद्रिय श्रोत्र है, चक्षु देखने वाला है, ये सब को जो है ये 5 इंद्रियां का देखा गया, उसका 5 विषय है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय को 5 इंद्रिय से ग्रहण करना होता है। जैसे श्रोत्रम, इसमें शब्द, चक्षु, रूप, इस प्रकार से ये सब हमको किस लिए मिला करना चाहता है। ये बोलते हैं कि तुझे मिला था, ये प्रकृति के दिया गया, प्रकृति से लिया, हम प्रकृति के प्रोडक्ट दिया गया हमको, इसी के द्वारा क्या करना चाहिए थे हमको उपयोग, हम भोग करना चाहते हैं। लेकिन भोग ना करके इस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा अगर हम भगवान का कथा सुनते, इसी के लिए मिला आपको। बोले उनको देते क्यों? बोले मैं दिया उनको निकलने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न उठता है। बोले ये ना देते, जब उसी के द्वारा फंसता है, भोग करता है, उसको ना देते माल, उनको 100 रुपया दिया लेकर के शराब पी रहा, और नहीं देता तो नहीं पीता। बोले नहीं, गांठ जिसी से बनता है वहीं से खुलता है। यहाँ से गांठ बना तो वहाँ से जाकर खोलोगे, खुलेगा क्या? नहीं, जिस जगह पर गांठ है उसी जगह पर खोलो, उसको अननट करो जहाँ से नट हुआ है। तो यही मन और इंद्रिया ही तुझे बांधा है, उसके साथ तो उसी से ही खुलना पड़ेगा। तुझे श्रोत्रेंद्रिय दिया गया था, इस शरीर में कान रूपी मशीन फिट किया गया, जिसके द्वारा तू कुछ शब्द सुन सको। तो इस कान रूपी शब्द ग्रहण करने का इंद्रिय को तो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि सुनने के लिए यूज करो, तो मुक्त बदनी हो सकते हो। लेकिन उसको छोड़ करके सारे कचड़ा सुनो तो फंसो। श्रोत्रम चक्षु दिया गया था, भगवान के बड़े सुंदर मनमोहक रूप देखो, है ना, नहीं उसको ना देख करे और क्या देखो। स्पर्शनम चाहिए, सारे इंद्रियों को इस प्रकार हम मिस यूज करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं तुझे सुविधा दे रखा था, ये सारे इसके द्वारा तू मेरे पास आ सकते हो, मुझे देख कर सकते, लेकिन मुझे किया नहीं, जबकि मैं मेरे साथ था, सब सुविधा दिया हूँ, ना करके इसमें लगे हो, इसलिए मेरे से दूर हो गए हो। श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण, ये सबको अधिष्ठान किया, क्योंकि मन के बिना कोई भोग नहीं हो सकता। ये बात जानते कि नहीं? कोई भी इंद्रिय के साथ अगर मन साथ ना दे, आप परीक्षा करके देख सकते हैं। मैं कई बार बताता हूँ, जैसे अभी आम के सीजन अभी चला गया है, अभी कटहल का सीजन है, अब तो कटहल जानते नहीं, आम खाते रहते हैं। आम के सीजन में इस बार आम नहीं लाया अच्छा करके, तो ठीक है लाते हैं, तो बढ़िया, कौन सा सबसे बढ़िया आम क्या होता है? दशहरी, अल्फांसो, चलो जो भी हो, जो आम को पसंद है, किस किस को दशहरी, किसी को और क्या पसंद है। आपके पसंद वाला बढ़िया पके हुए आम लेकर आए, लेकिन जब घर में आए तुम सो गए थे, टायर्ड हो, रात हो गया था, आते आते बम्बई से लाया ना अल्फांसो, यहाँ मिलता नहीं, सो गए थे। तो बोले नहीं बेटा, बहुत याद कर रहा था, आम कर रहा था, उसको ऐसा करते हैं। और पत्नी की बोला थोड़ा रस निकालो, रस निकाल करके उनको पाइप डाल करके मुँह से पिला दिए। वो सोया है, आधा लीटर आम के जूस डाल दिए उसमें, पाइप के डाल कर पिला दिए। सुबह टॉयलेट में जाकर डाउनलोड भी किया, उनको पूछे तू आम रस कल पिला? कहाँ पिला है? देखा ही नहीं मैंने।
खाया नहीं। अरे भैया जाके देखो, टॉयलेट में भी जाके देखो, क्यों? मन नहीं था साथ में। वो मानेगा नहीं, मन साथ में नहीं। आप सामने बैठे हैं, अगर मन कहीं और घूम रहा है, देख रहे हैं मुझे, सुन भी रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अरे क्या हो, अच्छा अच्छा यही बोल रहे थे, अनमाइंडफुल था, है कि नहीं? मन साथ में रहेगा तो बिल्कुल वहीं बैठ करके खाते समय और को मन कहीं चला गया, मिर्ची चुबा, अरे क्या हो गया, कैसे तो खा रहा था ना, अनमाइंडफुल था, मिर्ची चुबा दी। माइंड ही सारे भोग के मास्टर है। किसी भी इंद्रिय कोई पकड़ कर बैठे, जब मन साथ में नहीं दे तो भोग वासना कर नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ कर। तो इसलिए मनः षष्ठाणी, ये जो 5 इंद्रिय में जो मन को नहीं जोड़ोगे तो कच्चू भोगे कुछ भोग नहीं कर पाओगे, तो मन को जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, अगर मन को मया सक्ता बना पार्थ, मैं व मना आधस्त, मन को मुझे दे दो, इंद्रिय क्या करेंगे? तो इंद्रिय मेरे पास आ जाएगा। तो इसे करने के बोलते हैं। तो इस प्रकार इसको अधिष्ठान करके शरीर में, उनके मन के साथ में, और विषयान उपसेवते, इस प्रकार नाना प्रकार के विषय को, 5 प्रकार के विषय बताया ना शब्द स्वरूप, ये विषयान, इसलिए 5 प्रकार के विषय को उपसेवते, भोगते हैं। तू भोगता तो है ही नहीं, भोग सकता ही नहीं, भोग करेंगे तो रोग हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, क्योंकि तू भोगता तो है ही नहीं। यही अवस्था होता है जीव का, इसी बद्ध अवस्था में, इसे कर का। तो बोलता है कि अब ऐसे फंसता है कि हमको समझ में नहीं आता, हम लोग ऐसे कैसे करते हैं, इतनी बुद्धू है, इतने बार से शरीर छोड़ते समय कष्ट, लेते समय कष्ट, रहते समय कष्ट, इतने बार बार करते करते कष्ट, तब भी समझना कि दिखता नहीं क्या? तो भगवान कहते हैं कि विमूढ़ाना अनुपश्यन्ति, तो देख नहीं पाते। जो ज्ञानी नहीं है वो इसे होते हुए भी उसको देख नहीं पाते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। बोलते हैं ये उत्क्रामन्तं स्थितं भुञ्जानं, ये सब गुणान्वित, गुण के अन्वित होकर के, गुण को धारण करके, गुण के साथ रह करके, ये जो 3 काम में बताया, छोड़ना, पकड़ना और रहना, जो विमूढ़ है, मूर्ख है, न अनुपश्यन्ति, वो देख नहीं पाते हैं। फिर कौन देखते? कोई नहीं देखता, न देखते हैं। कौन देखता? ना ज्ञान चक्षुष। जिनका पास ज्ञान है वो देख सकते हैं, बाकी जिनका पास ज्ञान नहीं है वो देख नहीं सकते हैं, वो नहीं देख पाएंगे, वो जान नहीं पाएंगे। कई लोग तो इस संसार में, इतने लोग, बल्कि ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो तो बोलते हैं कि हम बहुत अग्रणी है, वो मानते नहीं कि पुनर्जन्म होता है करके, पता है ना? पुनर्जन्म मानते ही नहीं। भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुता, बोले ना। एक बहुत बड़े सेक्ट है बुद्धिस्ट वगैरह, वो मानते ही नहीं, ना 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 ना। वो बोलते हैं कि शरीर मर जाना ही सबसे बड़ी सिद्धि, वैसे उर्ज होता नहीं और क्या। इस प्रकार की भावना। और कई लोग भी जन्म होते हैं, बोले आया तो अभी तो जन्म लेकर आया, कि भाई आया नहीं, उसके कैरी फॉरवर्ड बहुत कुछ, नहीं नहीं नहीं, इसे बेकार बकवास है, आई डोंट माइंड, आई डोंट बिलीव। अरे तू बिलीव नहीं करोगे, तुम डॉक्टर बनो, सो डॉक्टर बनाओ, अरे सर पीट दिया, कुछ नहीं करता यार, कैसे करेगा? वो कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, वही करेगा वो। कई लोग बोलते हैं कि मैंने कितने मालपुआ खिलाया, कितने क्या कराया, ये सब करा, वो जाकर हरे कृष्ण कर रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। क्या दिमाग खराब हो गया उसका, लेकिन क्या करे, वो वहाँ से डाउनलोड करके लाया था, वो तो हरे कृष्ण ही करेगा। अरे जो पूर्वाभ्यास है न ते नहीं, वह जो पूर्व में मन बुद्धि वासना अहंकार जो किया था वही तो करेगा वो। हाँ, अभ्यास अब क्या थोड़ी है, वो अभ्यास डाउनलोड कर आता है। जो कर्म क्यों भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, नष्ट होता ही नहीं, वही कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग संसार के जो पढ़े लिखे लोग विशेषकर नहीं मानते,
ऐसे करके बैठे हैं। तो बैठने से क्या होगा? हम कभी उनको पूछते हैं, बोले कैसे आप पुनर्जन्म को मानते हैं? चैलेंज करते हैं हमको कई कई जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ये सब क्या बकवास, मरने के बाद कैसे पुनर्जन्म होता है, हाउ डू यू प्रूव इट? बोला सर बैठिए आराम से, थोड़ा सुनिए तो सही, क्योंकि विमूढ़ा नानुपनिषदि भगवान कहते हैं, मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको। लेकिन एक प्रकार से विचार कीजिए, आप है ना मैं हूँ, ही सीज योर वाइफ, नहीं सीज माई वाइफ, आप दोनों प्रोड्यूसर है ना, मटेरियल तो नहीं, आप ये पति ये पत्नी, आपके ये 3 पुत्र हुए, एक बेटी हुआ और 2 बेटे हुए, अलग कैसे हो गया? एक बेटी कैसे हो गया? जो जब भी प्रोड्यूसर और मटेरियल इंग्रेडिएंट्स सेम हो तो प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए ना, समझ रहे ना मेरी बात? सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट अलग कैसे हो गया? दूसरा, एक पढ़ लिखता है, एक मूर्ख हुआ, एक काली हुई एक गोरी हुई, एक मोटी हुई एक पतली हुई, वो नहीं समझ में आता। ये मूर्ख है इसलिए मूढ़ है, मूढ़ नहीं विमूढ़ है, इसलिए नहीं पश्यंती, देख नहीं पाओगे, तुम देखोगे नहीं, लेकिन जो देखने वाले है इस आँख से नहीं दिखता है, ज्ञान की आँख से देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ हमारे चैतन्य लीला माता ना रघुनाथ दास गोस्वामी इतने राजे के खानदान के घर की थे, रूप तो देवता के समान था, गुण भी ऐसे था, लेकिन शादीशुदा सब कुछ कर दिए थे, लेकिन भाग घर में लगता ही नहीं, कोई अच्छा खाना चाहता नहीं, अच्छा पहनना चाहता नहीं, अच्छे भागता रहता है हरे कृष्ण में जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। 12 सिक्योरिटी लगे रखे थे उनको, रात में कभी उठ जाता था 2 बजे भाग जाता था, कभी सुबह भाग जाए, कभी चांस मिले भाग जाए। मजिमदार के पत्नी बोले प्रभु एक ही तो बेटा है, हमारे पूरे परिवार में खानदान में एक ही बेटा है, गोवर्धन मजिमदार हिरण्य मजिमदार दोनों को दोनों राजा जैसा संपत्ति इतने बड़े, बोले एक ही बेटा, हम दोनों कुल में दोनों वंश में एक ही बेटा है। और वो ऐसा हुआ कि कभी मन नहीं लगता, घर में रुकता ही नहीं, भाग चला जाता है। ऐसे करो, चेन बांधो, सिकुड़ी लगा दो, बाहर से सिक्योरिटी अंदर में हाथ पर बांधते हैं, घर में रहे। तो उनके पति बोलते हैं कि अरे पगली क्या सोचते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम स्त्री, बोले इस संसार में भौतिक संसार में सबसे बड़े पावरफुल बंधन यही दोनों हैं, समझ गए ना? ये दोनों सबसे स्ट्रांग बाउंड बंडे से बंधन है। ये बंधन जिसको बांध नहीं पाया, लोहे के चैन क्या उसको बांधेगा? लोहे के चैन से उसको कैसे बांध सकते हैं? संसार का सबसे बड़े अटैचमेंट यही, भले न्यूजीलैंड में जाकर बैठे, खींचे आता है, कमाई भी आता है, रूप भी आता है, धन भी आता है, खींचे क्योंकि अटैचमेंट इधर है, आएंगे, इतने स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन उनका सब कुछ दुनिया का जो सबसे पावरफुल बॉन्ड उनके दोनों के पास है, इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम स्त्री, फिर भी उसको छोड़ भाग जाना चाहता है, उसको कोई चैन फैन बांध कर नहीं रख सकता। बोले क्यों? बोले जो चैतन्य चरण के बातुल है उसको किसी उपाय से कोई रोक नहीं सकता। बोले क्यों? बोले पगली आप और हम जन्मदात्री जन्मदात्री, हम जन्म दिए हैं, कर्मदाता कर्मदात्री नहीं है। वो कर्म के आधार पर चलते हैं, जन्म के आधार पर नहीं है। हम जन्म भर दिए हैं, लेकिन कर्म तो हमारे हाथ में नहीं थे, हम भी अपने कर्म, तुम भी अपने कर्म, वो अपना कर्म लेकर आया है, तो नहीं कर सकते। इसी को नहीं समझते, इसको नहीं समझते हो, तो इसलिए बोलते हैं ये जो न समझ पाते हैं वो लोग कौन है? विमूढ़ा ना अनुपश्यंती। लेकिन जो ज्ञान चक्षु है, जो भगवान के भक्तों के संग करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं, ये इस ज्ञान के चक्र से समझ सकते हैं। अच्छा ऐसे छोड़ दो उसको, पीछे पढ़कर फायदा क्या हो, तो गया तो वो भक्ति करेगा। तो पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, इस प्रकार ज्ञान लोग समझ पाएंगे। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतंतो अपि कृतात्मानं नैनं पश्यन्ति। तो अगर मानो पूछेगा कि तो अगर देख नहीं पाते विमूढ़ा, जो ज्ञानी देख लेते हैं, देख पाते, वो क्यों नहीं देख पाएगा?
तो भगवान अभी ठोस सी बात कहते हैं, यतन तो अपि, यतन तो मतलब जत्न करने पर, प्रयास करने पर भी देख नहीं पाओगे। ये बड़े सूक्ष्म बात बताते हैं भगवान ने। यतन तो अपि योगिनश्चैनं च एनम, इसको, ये जो कैसे छोड़ते, कैसे क्या चेंज होता, परिवर्तन, इसको पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। इसमें अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में सब शून्य है। वे अकेले कुछ आसन में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित या स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संतुष्ट हो जाते हैं। इन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं हो रहती। वे यतन तो अपि अकृतमान कहलाते हैं। वो सब यत्न करना भी जो अकृतमान है, अकृत आत्मना, वो कहलाते हैं। यद्यपि तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्द में जो भक्ति योगी है वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सब घटित होता है। भगवान कहते हैं बिना मेरे से मैं ही पढ़ाने वाला, मुझसे कनेक्ट न कर कैसे जानेगा। मेरे से कनेक्टेड ना हो करके जोगी बने हैं, जोगी राज, केवल जोगी नहीं, जोगाचार्य, जोगिंद्र आचार्य बने हैं। बहुत प्रकार के, मैं 35 प्रकार के आसन जानता हूँ। 15-15 दिन, 20-20 दिन में वर्कशॉप करके 10-10 किलो वेट घटा देता हूँ, है कि नहीं? जो सबसे पावरफुल, सबसे सफल योगाचार्य, उनका प्रमाण क्या है? कितने जल्दी कितने वेट घटा सकते हैं। नहीं तो कोई बीमार ठीक कर सकते हैं, है ना? नहीं, शरीर की थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हैं, उनको माना जाता है क्या योग है, प्रसिद्ध योगाचार्य। मेरा आँख में इतने नंबर के चश्मा लग रहा था, डाउन कर दिया, मानना पड़ेगा, इतने बड़े योगाचार्य। अरे गधे, ये कितने भी आसन प्राणायाम हूँ वहाँ ऊपर नीचे करने पर भी आत्मा को कैसे जाने? ये सारे शरीर के, वो शरीर तो ऐसे ही मरेगा, चाहे योगाचार्य हो, चाहे जोगिंद्र बंदन की हो, सब जाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। कितने प्रयत्न करे, बोलता है कि मैं 500 कपालभाति करता हूँ, 200 बैठक करता हूँ, इतने समय, इतने घंटा बैठे। तू कितने घंटा करो, उसमें आत्म संबंधी ज्ञान यतन तो अपि अकृता आत्मनः। जो आत्मा को नहीं जानते हैं तो केवल इसी प्रकार के अभ्यास करके कितने यत्न करने पर भी नो नहीं समझ पाएंगे। जो अकृतात्मन है, कितने प्रयास करने, कितने कुछ कोर्स कंप्लीट करने पर भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आत्मा को जो नहीं जानते हैं, आत्मा, ईश्वर, परमेश्वर और ये जगत, इस सब पर जानते, ये सब जानने के लिए भक्ति शास्त्र को पढ़ना होगा, भगवान को जानना होगा। इस प्रकार जिनका जो जोगी नहीं है, यहाँ जोगिनांग शब्द महत्वपूर्ण प्रभुपाद कहते हैं, ये जोगी मतलब केवल भक्ति जोगी ही। इस भक्ति जोगी छोड़कर जितने बाकी जोगी है सब भोगी है, सब जोगी नहीं है। रोगी थे अब भोगी होते हैं, और जोग को नाम लेते हैं, लेकिन असली जोग तो ये है जिसमें जाना जा सकता है। अकृतात्मा बिना इससे किसी प्रकार से नहीं जान सकते हैं। तो इसके द्वारा भगवान ले दे करके इस अध्याय में, इस पूरे अध्याय पुरुषोत्तम योग में
भगवान ने सबसे पहले संसार को बताए कि संसार में हम लोग संसारी हो करके, संसार को साथ आसक्त हो करके, संसार के वस्तुओं के साथ आसक्त हो करके हम सुखी दुखी को लेकर के इसी में हम बोलते संसार बिल्कुल अलग मैटर है, तुम अलग हो। इसको समझो उल्टा वृक्ष है, अस्वस्थ है और उसको छोड़ना चाहिए, उसको काटना चाहिए, उसमें ढूंढना चाहिए आपको रूट को, ये सारे दे करके संसार की स्थिति को समझाया कि यही करना होता है। परिमार्ग तम जस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, ये सब करके ऐसा कुछ ढूंढो जहाँ जाकर फिर ना आना पाएगा, वही आपका असली घर है। अपने घर के बारे में पता लगाओ, लगा करके क्यों मेरे पीछे से पड़े हैं ना, क्योंकि तुम मेरे हो, इसलिए तुम प्रयास करके तुझे मेरे पास लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तू कितने कष्ट पा रहा है, मैं देख रहा हूँ तू कितने दुखी हो रहा है, चिल्ला रहा है, और कारण मेरे बिना, मेरे पास ना आकर के तू छटपट होकर के इतने बेचैन हो रहा है, और मैं तुझे लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन तू राजी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ। मुझे ज़बरदस्ती उठा लो ना, यही मैं नहीं करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तू राजी खुशी से आएगा तो मैं उठाऊँगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं लाऊँगा। बोला मैं स्वाधीनता इतना दिया हूँ, तू मेरे ओर देखोगे मैं 10 गुना खींच कर ले लूँगा, तू नहीं देखूँगा मैं भी नहीं देखूँगा, जाओ। अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी आसुरी जोनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। बोले मैं सारे सुविधा दिया, तुम इतने बनकर भक्त बन करके खींच कर मैं मेरे पास सब व्यवस्था दिया, ये ना समझ करके श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रूप सबको यूज किया, आसुरी की व्यवस्था भोग में लगाया, सेवा करने का सोचा ही नहीं, तो फिर इस प्रकार कर्म करके तो क्या बनोगे, असुर जैसा। आसुरी जोनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य निवर्तन्ते। भगवान दुखी होकर कहते हैं आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी टू से, मैं सब कुछ व्यवस्था किया लेकिन तू मेरे पास न आ करके इस आसुरी जोनी में जा करके मुझे दूर होते चले जाएगा, ऊर दूर होते चले जाएगा, ऊर दूर होते मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म तक इस मूर्खता में जा करके इस प्रकार से रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। जितने ज़्यादा इस प्रकार से बढ़ोगे इतने दूर दूर होते चले जाओगे। जैसे कि कोई दिशा में आप जा रहे हैं और आपको वहाँ राइट टर्न लेना था, अब राइट टर्न लेकर गलती से लेफ्ट टर्न ले गए, तो लेफ्ट टर्न में जितने आगे बढ़ेंगे अपने गंतव्य से इतने दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये भक्ति की जो भगवान की तत्व है, आध्यात्म है, उसको छोड़ करके ये एक सेवा और एक जो भोग है अपने आप को, तो इस रास्ते में हम जितने बढ़ेंगे इतने दूर दूर होते चले जाएंगे। तो जब तक नहीं सुधरे, तो इसलिए भगवान ने ये संसार अवस्था, उसके बाद संसार में फंसे हुए जीव, इसी जीव की अवस्था, जीव को परिचय दिए, उसके बाद जीव कैसे संसार में फंसा हुआ है, कैसे बुरी तरह से जकड़ बंधा है, गलती कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, कैसे मन इंद्रिय की गलती यूज कर रहा है, उसको सब बता करके यहाँ तक हम 10-11 तक आ पाएँ और 9-10 श्लोक रह गया। अभी कभी पुरुषोत्तम योग आएगा कि कभी सुयोग मिलेगा तो एक्सेप्शन करेंगे। मतलब भगवान अभी संसार और जीव को बताए, अभी आपने बारे में बताना छोड़ गया। अभी 3 फेज है ना, एक जगत, एक जीव और एक प्रभु ईश्वर। जगत के बारे में बताए 6, जीव के बारे में बताए 6 बीच में, फिर अभी आपने बारे में बताएंगे अंतिम। वो आपने बारे में बताना मैं कहीं कई जगह में उसको बोला भी हूँ, तो अभी यही पार्ट बाकी रह गया क्योंकि कोई समय हो रहा है। मैं जानता हूँ अभी फिर टेबल आ जाएगा, लगाने वाले साथ साथ लेने वाले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं इतने चिंता करते हैं हम लोग के लिए, हमारे दुर्दशा देख कर हम उद्धार करने के लिए, सुधार करने के लिए, स्वयं आ करके ये जो व्यभिचारी दोष था हमारे अंदर उसको सुधारने के लिए स्वयं आकर बोलते हैं कि तुम मेरे हो, सारे परिचय देते हैं, यहाँ इसी जगह पर भूल करते हो, इस प्रकार भूल करते हो, इसी को सुधार करो तो मेरे पास आ जाओगे। तो इसलिए मैं बताता हूँ हुआ माए, ये क्या गलती जगह पर फंसे हो, कैसे फंसे हो और क्या करना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास कैसे आना चाहिए? कोई अगर पूछे कि इस दुनिया में हम तो अचित में फंसे हैं, प्रकृतिस्थ हो चुके हैं, प्रकृति के गुण में आप कितने दूर हैं हम देख नहीं पाते हैं, तो कैसे आपको समझें, चित्त को जाने कैसे, सुने कैसे? प्रसाद आने का टाइम होगा।
तो भगवान आगे कहते नहीं, इस दुनिया में इस बद्धावस्था में रह कर भी मेरा कुछ समझ में आएगा। बोले चंद्र सूर्य कौन नहीं देखता, उसके बिना जी नहीं सकता, वो कहाँ से आता है? जत आदित्य गतम तेजम जगत भास्यते अखिलम जत चंद्रमसी जत अग्निम, ये सब मेरा ही तो, उसके अंदर पावर मेरे से आता है। तो इसलिए जब तक दुनिया के वस्तु को देख कर भी मुझे नहीं समझ पाओगे तो पश्यन्ति अपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देख पाओगे। तो भगवान इस बात दें, बोले इसको देख कर के मुझे समझो, मैं ही सबसे मूल हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसको जान लेने से आपका फिर सब काम खत्म हो जाएगा, केवल मेरे भजन करोगे। इसी को भगवान अंत में कहेंगे, यो माम एव असम्मूढ़ो, जो केवल मुझे ही, माम एव निश्चित रूप से केवल मुझे, बाकी किसी को पढ़ना लिखना नहीं है, केवल मुझे ही जो जान ले, माम एव असम्मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, सम्मूढ़ माने महामूर्ख, असम्मूढ़ मतलब जो महामूर्ख नहीं है, आप जैसे अच्छा जानकारी लोग, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति, माम अगेन बोलते मुझे जान लेता है। कैसे जान लेता है? न पुरुषोत्तमम, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। एव शब्द से निश्चित कर दो बार, तो मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और कोई पुरुष है ही नहीं, तुम ही प्रकृति हो, सब प्रकृति है, मैं ही पुरुष हूँ, पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हूँ। पुरुषोत्तम कैसे? ना उत्तम बनने के लिए सुपरलेटिव डिग्री जाते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, बोलते हैं क्षरा अक्षरा, उससे भी बढ़ कर के जो है, उससे भी बढ़ कर के उत्तम पुरुष मैं हूँ, है ना? नहीं, इस प्रकार पुरुषोत्तम करके जो मुझे जान लेते हैं, तो जान लेने से फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अरे कुछ तो करते होंगे ना, एक काम करते हैं, क्या? भजती माँ, मेरा भजन करते हैं, बस। हरे कृष्ण, आप लोग भजन कीजिए। आप वो लोग प्रसाद वाले, आप क्वेश्चन लेने के लिए शायद समय नहीं होगा।